शांति। आज 7/6/2024 7 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। एक दो से तुम्हारा अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रश्न है, रूहानी बाबा शिव बाबा कौन से बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, जो श्री मत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जो शिव बाबा की मत पर इस विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, जो कभी भी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, झगड़ते हैं, वे बाबा की इज़्ज़त गवाते हैं। ऐसे बच्चे शिव बाबा की इज़्ज़त गवाते हैं। वह शिव बाबा की निंदा कराने वाले निंदक हैं। बाबा कहते हैं वो बाबा के बच्चे जो आपस में, जो बाबा के तो बन गए लेकिन अपने इस विकार को नहीं ख़त्म कर पाए, और जो बाबा की निंदा कराने वाले निंदक बन जाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा प्यार नहीं करता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। बाबा ने आज बार इसी पर अटेंशन खिंचाया आज की मुरली में कि प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। 100 दर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सबसे पहले 100 का दर्शन, 100 राज अधिकारी बनना है, 100 दर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय में कोई चीज़ याद ना आए। अभ्यास करना है, अंत में मेरा तो एक शिव बाबा, बस यही याद आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाइए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह, वह देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का अभाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज़ करो लेकिन अपने जीवन का आधार ना बनाओ। साइंस के साधनों को यूज़ करो, जैसे बहुत सारे साइंस के साधन, हम मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, जो भी साधन हम यूज़ करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको साधना का आधार ना बनाओ कि उसके बिना हम साधना कर ही नहीं सकते, बाबा को याद ही नहीं कर सकते अगर ये साधन ना हो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। राज ऋषि आत्मा माना बहुत सारे साधन है हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी उस परमात्मा याद में अगर हम मग्न रहते हैं, परमात्मा शिव बाबा की याद की लगन में लगन रहते हैं और इन साधनों से डिटैच होकर साधना में मग्न रहते हैं, तो माना राज ऋषि। तो मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, या फिर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने आज प्रेम के बारे में भी बहुत कहा। सभी से प्रेम रखना है, प्रेम की दृष्टि रखनी है। प्रेम का हरे रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस विश्व में चारों ओर फैला है। मेरे हाथों से, मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से प्रेम का प्रकाश, प्रेम के हरे रंग की किरणें निकलकर इस पूरे संसार में फैल रही हैं। इसका अभ्यास करेंगे और इसका बार बीच में कम से कम 3 से 4 बार अभ्यास करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर
आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं।